हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शनि पर 9वीं दृष्टि जारी है, जिससे आपकी 9वीं दृष्टि पर यानी जून से और अक्टूबर तक इस 7.5 का प्रभाव बहुत ही आरामदायक रहने वाला है, जो कि आपको राहत एक मिलने वाली है। जानेंगे वो राहत कैसे मिलेगी और किन किन कार्य क्षेत्रों में मिलेगी। शनि की 3 दृष्टि क्या काम करेंगी, जहां पर ये शनि की दृष्टियां से आपको क्या लाभ हो सकता है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। जातकों बड़े ध्यान से सुनना, काम की वीडियो है। शनि की 7.5 का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 थी और शनि की 7.5 का प्रथम चरण चालू हो गया था, लेकिन ये जून के महीने से अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि से ये किस प्रकार से आपको राहत देने का काम करेगी, वो विषय समझेंगे। चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र और प्रॉपर्टी कार्य क्षेत्र और बिजनेस व्यापार पर, दाम्पत्य जीवन पर भी ध्यान देंगे। आइए देखिए, आपकी पहले नंबर मेष राशि है और शनि कहाँ पर चल रहे हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और जानेंगे कि शनि आपके खर्च के भाव में 12वें भाव में शनिदेव चल रहे हैं, जहां पर ये 12वां भाव होता है शनि का, जो कि व्यक्ति के रात्रि की नींद हराम करने का काम करता है, जेल का होता है, ये विदेश यात्रा का भी होता है, ये भाव मोक्ष का भी भाव होता है। यानी इस भाव में आपने देखा होगा बंधुओं, 29 मार्च 2025 ही शनि की 7.5 प्रथम चरण लग गया था, लेकिन 12वें भाव में धन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो शनि की 3री दृष्टि धन भाव पे जा रही थी। यहाँ पर तो जो काम कर रहे थे शनिदेव, वो आपने देखा होगा, मानसिक टेंशन, रात्रि की नींद हराम, चिंताएं व्याप्त, यानी स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च कराना, एक समस्या नहीं खत्म हो रही दूसरी सामने खड़ी हो जाना, ये समस्याएं आपने देखी होंगी। लेकिन बंधुओं, यहाँ 3री दृष्टि धन पे भी जा रही थी और धन पे दृष्टि जानने थे। यहाँ पर ये कुटुंब, परिवार और वाणी का स्थान होता है, दूसरा स्थान, और जहाँ पर ये दृष्टि शनि की जाने से क्या हमने थोड़ा सा मानसिक टेंशन, अपने लोगों से विपरीतता, दूरी बनाए रखने का हमारा ये संजोग बना। धन के कारण हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आइए जानते हैं, मैं 3 दृष्टि आपको समझा देता हूँ कि पहले 3री यहाँ जा रही है, 6वीं यहाँ रही है और 10वीं यहाँ रही है। ये भाव हो गया धन और कुटुंब परिवार का, ये भाव हो गया ऋण रोग शत्रु का, थोड़ा ध्यान से देखें, और ये भाव हो गया आपका मोक्ष का, धर्म का, पिता का, कार्य क्षेत्र का, कारोबार का, ये भाव हो गया 9वां भाव। अब देखिएगा, यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। मैंने पहले हेडिंग लाइन में आपको बताया था कि शनि की 7.5 का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ने से बहुत ही आसान अक्टूबर तक होने जा रहा है, जहां पर एक राहत आपको मिलने वाली है। अब देखिए किन कार्य क्षेत्रों में मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं ये प्रॉपर्टी के भाव में, ये भाव हो गया माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, सुख का भाव, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये देवगुरु बृहस्पति पावर में उच्च राशि में आ चुके हैं। मेष राशि वाले जातकों को ये बहुत बड़ी राहत देने का काम करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा में जो लाभ नहीं मिल रहा था, लंबे समय से मकान इत्यादि प्रॉपर्टी बनाने में परेशानी हो रही थी, काम बनते बनते रुक रहा था, कोई दाम्पत्य जीवन में मसला चल रहा था, या कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, या प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बंधुओं, यहाँ बृहस्पति, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं और शनिदेव की भी 3 दृष्टि होती हैं, और जहाँ से ये बृहस्पति आपको यानी देखेंगे 9वीं दृष्टि से, तो ये जो भाव हो गया खर्च का भाव है, रात्रि की नींद का भाव है, जेल का भाव है, और जहाँ पर ये मेडिकल का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। बंधुओं, यहाँ पर कुछ मानसिक परेशानियां हो रही थी, धन से, जॉब से, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ ऋण रोग शत्रु पे भी आ रही थी, और यहाँ पर कुटुंब परिवार पे, धन पे भी आ रही थी। अपने लोगों से थोड़ा सा विक्षेप का योग बनना था, बिना वजह के ही ऐसी मन में फील हो रहा था कि हमने इनका भला किया लेकिन इन्होंने हमसे मुख मोड़ लिया। तो यहाँ पर ये
कुछ काफ़ी लगाम लगने वाली है शनि की। देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि जा रही है और जहाँ से धन के इस भाव पर भी कुटुंब परिवार में सामंजस्य का योग बनाएगा। अचानक से धन का भी योग बनाएगा। जो शनि की जो क्रूर दृष्टि जा रही थी, जहाँ पर शनि मानसिक टेंशन दे रहा था, दबाव दे रहा था, क्योंकि 6, 8, 12 में शनि का प्रभाव अच्छा ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर पद प्रतिष्ठा, ऋण, रोग, शत्रु और जहाँ पर जॉब कर रहे थे उन जातकों को संघर्ष, विद्यार्थियों को संघर्ष, बिजनेस व्यापार में संघर्ष और शेयर मार्केट में भी लॉस। लेकिन अब बृहस्पति यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत काफ़ी देंगे धन और परिवार की स्थिति से। अपने लोगों से सामंजस्य नहीं बनना था, धन कहीं दे दिया, लौट के नहीं आ रहा था। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से विद्यार्थियों को जॉब में लाभ नहीं मिल रहा था। जहाँ पर एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से दे रहे थे लेकिन जहाँ पर राहत नहीं मिल रही थी, उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो जातक प्रॉपर्टी का बेसिस करके काम कर रहे थे, जिन प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, स्टॉक मार्केट का काम कर रहे थे, शेयर मार्केट का काम कर रहे थे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की शनि पे दृष्टि जाएगी और बृहस्पति मजबूत अवस्था में, तो यहाँ पर बहुत अच्छा आसान अक्टूबर तक आपको राहत देने का काम करेगा। 7वीं दृष्टि की अगर मैं बात करता हूँ तो 7वीं दृष्टि ऋण, रोग, शत्रु, जॉब का भी भाव होता है यहाँ से, ठीक है, और कोई लोन का भी भाव होता है, कर्जे का भी भाव होता है, रोग का भी भाव होता है। कोई लंबे समय से यानी कोई रोग चला आ रहा था, उसमें बड़ी भारी राहत मिलने का योग मिल रहा है। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर, क्योंकि हॉस्पिटल के भाव में शनि बैठा हुआ है, आपने 1 साल से देखा होगा, ये आपको दौड़ा ही रहा है। समस्या खत्म होने का नाम नहीं। कमेंट में भी मेरे को आप बताइएगा जरूर, क्या वास्तविक तरीके से 29 मार्च 2025 से ये संघर्ष नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ बृहस्पति बड़ी राहत देने का योग बना रहा है। यहाँ पर ऋण, रोग, शत्रु की जो शनि की दृष्टि जा रही है, कर्जे की स्थिति को भी थोड़ा सा उभारेगा और बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर बाहर लगा रहे, वहां भी राहत देने का काम करेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी को भी देखता है। प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग चल रहा था, जहां पर मानसिक टेंशन चल रही थी, तो वहां भी आपको राहत मिलने का योग बनाएगा। एक अलग बात है कि आपके कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है, लेकिन कहीं शनि की स्थिति और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, ये नीच के तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी कुंडली का साल का आधा समय व्यतीत हो चुका है 2026 का, और शनि की 7.5, लेकिन अक्टूबर तक मैं सोचता हूं कि यहाँ पर बहुत राहत देने का योग बनाएगी। तो निजी जीवन में समस्या है तो कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि नई हमारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहेंगी, आपके लिए नई खोज करते रहेंगे। अब देखिएगा, शनि की जो 9वीं दृष्टि आपके यहाँ आ रही है धर्म क्षेत्र पे, ठीक है ना। यहाँ से बिजनेस, व्यापार, यात्राओं का लाभ, धार्मिक यात्राओं का लाभ, पिता के साथ संबंध, परिवार के साथ संबंध, शिक्षा में विद्यार्थियों को लाभ, कार्य क्षेत्र में लाभ, नए लोगों से मुलाकात, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन, अपने लोगों से वाद विवाद की स्थिति, वहाँ भी सामंजस्य का योग और थोड़ा काफ़ी राहत। थोड़ी सी देखिएगा उथल पुथल। यहाँ पर शनि की दृष्टि धर्म के क्षेत्र पे जा रही है, तो धर्म के अनुकूल आप काम जरूर करिएगा, क्योंकि जब जब पापक ग्रह दृष्टि धर्म स्थान पर आए और मोक्ष के घर में शनि बैठा हो, तो वहाँ पर देखिए धर्म के क्षेत्र में बड़ा ही सचेत रहना चाहिए। चाहे वो तीर्थ में गए, गंगा जी में गए, वहाँ पर जाकर के हमें दूषित नहीं करना चाहिए। जहाँ दान की बात आती है, धर्म की बात आती है, वहाँ पर भी हमें कुछ न कुछ भगवान ने दिया है तो करते रहना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म फलदाताएं ग्रहों के न्यायाधीश हैं। आज नहीं तो कल व्यक्ति को भोगना तो पड़ता है। जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्वरच राखा। धर्म के स्थान पे दृष्टि जा रही है। बृहस्पति शनि पे 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अनुकूलताएं बहुत अच्छी बनने का योग देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद बहुत करेंगे। भले ही शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो ये अक्टूबर तक आपको राहत देने का। बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, विदेश में रहने वाले जातक जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर जॉब में शनि सीधी जॉब पर दृष्टि डाल रहा है, स्थिरता नहीं दे रहा था, या यहाँ करें विदेश में रह रहे जातक कि इंडिया में चले, स्वदेश लौट करके चले। वहाँ पर विदेश पहुँचा तो दिया, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा स्थिरता नहीं दे रहा है, मानसिक टेंशन दे रहा है। लेकिन अब आपको राहत मिलने का काम बनेगा। किसान भाई, घरेलू माता हैं,
उनको भी थोड़ा सा काफ़ी राहत का योग दिखाई दे रहा है। राजनीति में जो जातक हैं जहाँ पर उनको भी राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी उठापटक है जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये मानव पर नहीं खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव है। और जब सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है तो देश और दुनिया पर भी इसका असर देखने को दिखाई देता है। क्या उपाय कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं जो कि आपके लिए कुछ लाभ मिल सके। देखिए, ज्ञान के कारक हैं और एक कर्म के कारक हैं। तो यहाँ पर शनि की 7.5 के लिए आप थोड़ा सा शंकर जी का रुद्राभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक चम्मच खा शनिवार को शाम के समय दीपक जलाएं। किसी धार्मिक या किसी असहाय व्यक्ति हॉस्पिटल इत्यादि में दवा की आवश्यकता हो तो धन से किसी की दवा से मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर नई वीडियो आपके समक्ष जल्दी लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।